नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भाविया। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बहन शर्मिला के खिलाफ एनसीएलटी में दायर की याचिका, लगाया बड़ा आरोप। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राष्ट्रीय कंपनी लीगल ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें उनकी बहन और आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला पर सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों को अवैध रूप से उनके और उनकी मां विजया लक्ष्मी के नाम पर ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। ये याचिका कंपनी अधिनियम की धारा 59 के तहत दायर की गई है, जो सदस्यों के रजिस्टर में सुधार से संबंधित है। गांदरबल में हुए हमले का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, राइफल लहराते दिखे दोनों आतंकी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कर्मचारियों पर 20 अक्टूबर को बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। इस आतंकी हमले का फुटेज सामने आ गया है। इसमें 2 आतंकी बंदूक लहराते दिखे। दोनों ही आतंकियों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। इन आतंकियों के हाथ में अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल और एक AK-47 है। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को नायब सैनी ने दी गुड न्यूज, डीए और डीआर का किया इजाफा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बुधवार को हरियाणा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 1 जुलाई से 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस बात की जानकारी सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में दिया गया। आदेश के मुताबिक हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों या पारिवारिक पेंशन भोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 1 जुलाई 2024 से मूल वेतन के 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। प्रदूषण के मुद्दे पर एलजी ने सीएम अतीशी को लिखा पत्र, कहा ना कोई ठोस जवाब दिया जा रहा है, ना ही कोई समाधान। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को मुख्यमंत्री अतीशी को 4 पन्नों का एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में से एक रूप में चिन्हित किए जाने पर सवाल उठाया है। साथ ही बताया कि इस घातक प्रदूषण का लोगों के जीवन में बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है और इसका उनके जीवन पर भी काफी असर हो रहा है। लेकिन अपने पत्र में ये भी कहा गया कि उन्होंने समय समय पर प्रदूषण के मुद्दे को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाते रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन किया दाखिल, अपनी संपत्ति की भी दी जानकारी। प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार है। उन्होंने 23 अक्टूबर को चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे में अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की जानकारी दी है। प्रियंका गांधी और उनके पति के पास कुल मिलाकर 77.55 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। एफिडेविट में दी गई जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी के पास कुल 4.25 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। उनके पास फिलहाल 52,000 रुपए कैश हैं, जबकि उनके 3 बैंक अकाउंट में 3.67 लाख रुपए जमा हैं। उन्होंने म्यूचुअल फंड में कुल 2.25 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। प्रियंका गांधी ने अपने पास 1.45 करोड़ रुपए के सोने और चांदी के गहने होने की भी जानकारी दी है। एकनाथ शिंदे की सीट पर उद्धव ठाकरे ने कर दिया खेल, केदार दीघे को विरोध में प्रत्याशी बनाया। महाराष्ट्र के कोपरी पचपाखड़ी विधानसभा सीट राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी एकनाथ शिंदे खुद इस सीट पर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर पिछले 3 चुनाव में उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की है। वहीं शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे ने बुधवार शाम प्रत्याशियों की पहली लिस्ट का ऐलान किया। इस लिस्ट में कोपरी पचपाखड़ी विधानसभा सीट के केदार दीघे को प्रत्याशी बनाया। केदार दीघे आनंद दीघे के भतीजे हैं। दिव्यांग आनंद दीघे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपना सियासी गुरु मानते हैं। वो तकरीबन हर भाषण में सम्मान से भी उनका जिक्र करते हैं। बिहार की चुनावी राजनीति में प्रशांत किशोर की नई रणनीति, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे नीचे रखा अपना नाम। बिहार की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कहीं प्रत्याशियों का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में नहीं था, तो किसी प्रत्याशी ने फंड की कमी होने का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फाइनली उन्होंने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब जन स्वराज पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है।
पुतिन से दोस्ती, जिनपिंग से बात, जंग के बीच भारत का शांति के प्रयास और ब्रिक्स का फ्यूचर एजेंडा। भारत लौटने पर पीएम मोदी ने ब्रिक्स के दौरे को बेहद सफल बताते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उनकी सरकार और रूस के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स समिट सभी सदस्य देशों के लिए सकारात्मक लेकर आया है, जो जंग के इस माहौल में बहुत जरूरी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकी हमला, कई लोगों की हुई मौत। तुर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यह हमला तुर्की की राजधानी अंकारा में स्थित डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी यानी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स पर हुआ था। तुर्कियों के सरकारी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी तूफास के परिसर पर बुधवार को हुए हमले में 3 लोगों की मौत की और 5 लोगों के घायल होने की खबर आई है। खालिस्तानी रिपुदमन सिंह मर्डर केस में 2 कनाडाई गैंगस्टर ने कबूला गुनाह, भारत पर संदेह जताया जा रहा था। खालिस्तानी रिपुदमन सिंह मर्डर केस में 2 कनाडाई गैंगस्टर ने कबूला गुनाह, भारत पर संदेह जताया जा रहा था। खालिस्तानी रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में 2 आरोपियों को कनाडा की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट में टैनर फोक्स और जोस लोपेज नाम के आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ऐसे में कनाडा के उन दावों की पोल खुल गई है जिससे इस मामले में भारत का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा था। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।